मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। अभी लॉकडाउन में पहली बार काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बीच में आप लोग का काम कैसे चलता था? काम नहीं मिलता था तो मंदा मंदी था। तो अभी क्या काम मिला है आपको? है अभी यही वाला नरेगा वाला है। सरकार कह रही है कि जो लोग क्वारंटीन सेंटर से निकल के आ रहे हैं उनको जॉब कार्ड दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत उनको काम मिलेगा 100 दिनों के लिए। आप लोग को कोई जॉब कार्ड मिला है? नहीं मिला है। कोई जॉब कार्ड नहीं मिला आप लोग को? आपको भी नहीं मिला है? मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपया दिए हैं देश को। जिसको दिया है, जिसको हम आप लोगों को नहीं मिला। आपने यह गीत तो सुना ही होगा। सदियों से हमारे बिहार में चैत्र माह में विरह के समय गाया जाता है। यह विरह है एक पत्नी की अपने पति के लिए, एक बहन का अपने भाई के लिए और एक माँ का अपने बेटे के लिए, जो रोजगार के लिए, अपनी जीविका के लिए पलायन करने को मजबूर होता है। यह विरह है एक इंसान की जिसे लोग प्रवासी मजदूर कहते हैं। अब समय बदल गया है, समाज बदल गया है, सरकार भी बदल गई है, लेकिन सैकड़ों साल बाद भी यदि कुछ नहीं बदला है तो वह है प्रवासी मजदूरों की विरह का सूर, जो इस बार भी चैत में गूंज तो रही है, लेकिन इस बार विरह के भाव में परिवार नहीं, रोजगार है। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप जुड़ चुके हैं दी पीपल वॉइस के साथ। बात 2011 की है, जब बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। आखिर क्या थी इसकी वजह, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र। सर, हम आपका ध्यान 2011-12 में जो स्थिति थी अपने यहाँ मजदूरों की, उसकी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। 2011-12 में क्या वो सिनेरियो था कि बाहर से लोग आते थे और यहाँ मजदूरों की मनौनी करते थे, उनको मनाते थे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता था? उसके बारे में अगर कुछ बताएं आप। देखिए, 2011-12 में बिहार सरकार ने पहली बार कहा कि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है, ये आंकड़े बता रहे थे। और उसके पीछे मनरेगा की ताकत थी। मनरेगा ने लोगों को इतना मजबूत किया और पैसे, उनकी मजदूरी की दर भी बढ़ी और उनके पास इतना पोटेंशियल हो गया कि कई मजदूरों ने सोचा कि अब बाहर नहीं जाएंगे, कई लोग बाहर से वापस लौट आए। रिवर्स माइग्रेशन हुआ। उस स्थिति में जब दूसरे राज्यों में मजदूरों का संकट हुआ तो पंजाब और हरियाणा के किसान यहाँ आके बैठे रहते थे 10-10 दिन, 15-15 दिन, और मजदूरों को ऑफर करते थे कि हमसे टीवी ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए। तो आज अगर मनरेगा पर फिर ठीक से उसी ढंग से काम होता है तो आज भी वो स्थिति पैदा हो सकती है। वो मजदूरों के हित में भी होगा और बिहार के हित में भी। यदि आप यह सोच रहे हैं कि हम आपको मनरेगा के बारे में अचानक क्यों बताने लगे और भला आपको इससे क्या लेना देना है, तो इस रिपोर्ट को आखिरी तक जरूर देखिए। आपको आपके सारे सवाल का जवाब अवश्य मिल जाएगा। जी, आपका नाम क्या? हमको सिनोद माझी नाम है। सिनोद माझी नाम है। तो ये क्या चीज में काम कर रहे हैं आप लोग? है नरेगा ने कर रहे हैं। नरेगा के काम कर रहे हैं, मिट्टी भराई का काम? हाँ, मिट्टी भराई का काम कर रहे हैं। अच्छा, कितना दिन से कर रहे हैं? 3 रोज से कर रहे हैं। 3 रोज से। इससे पहले काम मिल रहा था कि अभी पहला बार मिला है? पहला बार मिला है। लॉकडाउन में पहला बार? हाँ, लॉकडाउन में पहला बार मिला। अब फटाफट समझ लेते हैं कि आखिर मनरेगा है क्या। यह यूपीए शासनकाल में शुरू हुई योजना है, जिसे हर वित्तीय वर्ष में ग्रामीण भारत के लोगों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराया जाता है। इस योजना के तहत वैसे लोग जो वयस्क हैं और काम करने को इच्छुक हैं, उन्हें काम दिया जाता है। इस योजना में कौन कौन काम कर सकता है और इसकी दायरा क्या होती है, बताते हैं आपको। इस योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों को काम मिलता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मनरेगा में कम से कम 1/3 महिलाओं को काम देने का भी नियम है। इस योजना में वैसे काम को ही प्राथमिकता दी जाती है जिसे कोई भी कर सके, मतलब जरूरी नहीं कि केवल स्किल्ड लेबर की ही जरूरत हो। यदि आप इस योजना के कार्य क्षेत्र या दायरा की बात करें तो मजदूरों को उनके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में ही काम करना होता है। यदि किसी कारणवश उन्हें 5 किलोमीटर से बाहर के दायरे में काम मिलता है तो इसके लिए उन्हें अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। अब समझिए मनरेगा में लोगों को काम कैसे मिलता है। चूंकि मनरेगा ग्रामीण भारत के लोगों को केंद्र में रखकर शुरू की गई योजना है, लिहाजा इसका संचालन भी पंचायत स्तर से होता है। रोजगार के लिए इच्छुक व्यक्ति अपना नाम, पता, फोटो के साथ ग्राम पंचायत से संपर्क करता है, जिसके बाद उसकी थोड़ी बहुत जांच के बाद उसे पंजीकृत कर लिया जाता है। उसके बाद वह मनरेगा में काम करने के लिए सक्षम हो जाता है और उसे एक जॉब कार्ड भी दिया जाता है। यदि मनरेगा में पंजीकृत व्यक्ति को उसका काम करने की इच्छा होने के बावजूद समय पर काम नहीं मिलता है तो उसे इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। भारत में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए मनरेगा योजना पर फिर से बल दिया जा रहा है। वजह है कोरोना के कारण बदहाल होती देश की अर्थव्यवस्था तथा इसे मजबूत करने की चिंता। इस समय सरकार ना तो मजदूरों को उद्योग तक ला सकती है और ना ही वापस लौट चुके प्रवासी मजदूरों के पास नए उद्योग शुरू कर सकती है। ऐसे में एकमात्र बेहतर विकल्प बचता है और वह है मनरेगा।
लेकिन इसी मनरेगा के बारे में क्या सोचते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए इस वीडियो में। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। उसी मनरेगा के लिए मोदी सरकार ने 40,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की मंजूरी दी है। बिहार सरकार का दावा है कि बाहर से आने वाले हर मजदूर को जॉब कार्ड बनाकर दिया जाएगा, साथ ही 24 करोड़ श्रम दिवस सृजित किया जाएगा। लेकिन क्या है उसकी जमीनी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी हम जहानाबाद के मुठेर पंचायत में खड़े हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ युवा दिख रहे हैं, ये युवा दिल्ली से बिहार तक पैदल चलकर आए हैं और हम काम करते थे वहाँ दिल्ली में गत्ते के। वहाँ पर आपके खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, खाना पीना नहीं, रहने की व्यवस्था। रहने वाले मतलब वो कंपनी में गए तो 1 महीना के किराया गए 15 को और 22 को कंपनी बंद हो गई। तो 1 महीने पैसा जो लेके गए थे वो खाए, फिर उसके बाद कंपनी वाले तो नहीं दिए। बिहार में सोच के आए कि बिहार में घरे रह के तो माता पिता खाना हमें खिला दीजिए, कैसे जुगाड़ हो जाएगा जी। तो एक बात जानना चाहेंगे, अभी यहाँ पर आ गए हैं, आपके पास कोई काम धंधा नहीं, तो अभी आप क्या करते हैं? लूडो खेलता हूँ दिन भर। हम अपने दर्शकों को से बताएंगे कि ग्राउंड जीरो जो इस जगह पर आप आइएगा तो जिस तरह की सड़कें थी, जिस तरह के इलाके थे, मोहल्ले थे, यहाँ पर किसी भी मीडिया संस्थान को अगर वो गाड़ी से आना चाहे तो ये असंभव है इस गांव में प्रवेश कर पाना। तो हम यहाँ पर आए हैं ग्राउंड जीरो जानने के लिए। तो इन लोगों से जानते हैं कि सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि जो लोग भी गाँव में आ रहे हैं सबको रोजगार मिल रहा है, नहीं रोजगार दे पा रहे हैं तो मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बना के जैसे ही आप क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलते हैं तो जॉब कार्ड दिया जाएगा। आप लोग को जॉब कार्ड दिया गया था? नहीं। हाँ, आप जब यहाँ पर आए, आप काम करना चाहते हैं? काम करना चाहते हैं, मिलेगा तब तो करेंगे। अच्छा, तो काम करना चाहते हैं और काम बाहर में करते भी थे, यहाँ पर आने के बाद पैसे की दिक्कत तो आपको हो ही गई होगी। इस परिस्थिति में जब आप बाहर निकले थे तो मुखिया जी से या जो भी वहाँ पर सरकारी पदाधिकारी थे उनसे मांग किए थे कि हम यहाँ काम करना चाहते हैं या ऐसा कुछ? नहीं, मुखिया जी बताते ना तब ना मांग करते, हम लोग नहीं जानते थे। आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, जानकारी नहीं थी। अच्छा, आगे का कुछ प्लानिंग नहीं है? जैसे आप लोग युवा है, आपके देह में बाजुओं में ताकत है कुछ करने का, अपना रोजगार, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर कैसे बनिएगा? कुछ आइडिया है? आइडिया कुछ है, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करके, पढ़ाई करने के लिए भी पैसा चाहिए और उसके लिए अपना जीवन यापन करेगा और क्या। नून रोटी खा के जीवन यापन, कुछ रोजगार का प्लान नहीं किया? रोजगार मिलवे नहीं करेगा तो जो कृषि कार्य करते हैं हम लोग उसी से अपना जीवन यापन कर लेंगे। जितना दिन चलेगा चलेगा और नहीं चलेगा सब फिर खत्म हो जाएगा। ये हमारी यहाँ के युवाओं से बातचीत हुई जब हमने इनसे पूछा कि जब यह क्वारंटीन पीरियड खत्म हो गया, आप गांव में आ गए, आपके पास रोजगार नहीं है, कोरोना के जाने का समय कोई निर्धारित नहीं है कि कब यह खत्म होगा, ऐसी परिस्थिति में वे क्या करेंगे, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो ये सवाल पूछने के बाद यहाँ के युवा सिर्फ खुजाने लगते हैं। उनके पास कोई आइडिया नहीं है, सरकार के द्वारा कोई सहयोग प्राप्त नहीं है, उन्हें कोई बताया नहीं गया है कि कैसे आप मनरेगा के तहत काम ले, और उन्हें कोई जॉब कार्ड भी नहीं दिया गया है। ये लोग दिन भर लूडो खेलते हैं, इधर उधर घूमते हैं और उसके बाद फिर अपने घरों में बैठ जाते हैं। इनके पास ना तो कोई आइडिया है, ना ही कोई सरकारी सहायता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे कि जब ये क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकले तो इन्हें जॉब कार्ड क्यों नहीं दिया गया, इन्हें मनरेगा से जोड़ने की बात क्यों नहीं की गई, या फिर किसी अन्य तरह के रोजगार सृजन के बारे में इनको क्यों नहीं समझाया गया। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम आगे भी बात करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मनोरमा देवी। 3 महीना से बैठा बैठा चल आया है। तो घर का काम कैसे चलता है? कैसे जी रहे? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला? बाबू कुछ न मदद। हम आपसे जानना चाहेंगे संजय जी, आप पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं, अभी हम लोग गांव में गए थे, लोगों से बातचीत किए, बिहार सरकार कह रही है कि जो भी क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलेंगे लोग उनको जॉब कार्ड दिया जाएगा। ऐसा कोई आदमी हमको नहीं मिला जो क्वारंटीन सेंटर से बाहर आया हो और उसको जॉब कार्ड दिया गया हो, किसी को जॉब कार्ड नहीं दिया गया हो।
तो इसका क्या मैंने कारण है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसका कारण एक ही चीज़ है, पंचायत प्रतिनिधि की कमी है इनमें, चाहे मुखिया हो या वार्ड हो या जिस तरह के पंचायत प्रतिनिधि हो पंचायत में, सभी का दायित्व बनता है कि जो भी बाहर से लोग आए हैं उनका जॉब कार्ड खुला कर उनको काम दिया जाए। लेकिन हम लोग के पंचायत में करीब करीब हर गांव में बाहर से मजदूर आ गए हैं लौट कर घर पर, जिनको घर पे भोजन भी नहीं मिल रहा है और प्रतिदिन हमारे पास आते हैं जॉब कार्ड के लिए। मुखिया जी बताया जाए कैसे हम लोग को जॉब कार्ड मिलेगा, कैसे मिलेगा? अगर मान लीजिए जो लोग क्वारंटीन सेंटर से बाहर आ गए लेकिन उनको जॉब कार्ड नहीं मिला, बहुत सारे लोग उनको गांव में मिले हैं इससे, तो वो लोग अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉब कार्ड? उन लोग को PRS के माध्यम से, PRS होते हैं पंचायत का देखभाल करते हैं नरेगा के काम, जी, वही सभी को कार्ड बना करके, जॉब कार्ड बना करके और वही काम। कैसे? एक सिंपल आवेदन लिख के दे देंगे PRS को तो जॉब कार्ड मिल जाएगा। एक अपना पता, ग्राम पंचायत, थाना, जिला, अपना नाम गांव का दे करके और एक PRS के पास वो आवेदन करेंगे जी, और उन पर उनको सुनवाई करना है और उनको कार्ड बनाकर रोजगार भी देना है जी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है जी, नहीं। एक आध दिन PRS या मुखिया जी के द्वारा किसी गांव में इसका जानकारी दिया गया कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका जॉब कार्ड खोलने के लिए हम गांव-गांव में एक छोटा शिविर लगा के डिटेंशन बना करके आदमी को किया जाए।